ठीक है, ध्यान दीजिएगा है ना। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, कल जो हम पढ़ाए थे वॉइस के बारे में, उससे आगे हम थोड़ा सा ले चलते हैं आप लोग को। ठीक है, कुछ स्पेशल रूल्स हम पढ़ा रहे हैं, उसी में स्पेशल रूल्स यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए उधर स्पेशल हो रहा है, क्या कर रही है यहाँ, समझो। चलिए ध्यान से समझिएगा। स्पेशल रूल्स में हम बताए थे कुछ बात को। सबसे पहले बताए थे कि अगर इजेमार के बाद टू रहेगा, इजेमार के बाद टू रहेगा, बाजवेयर के बाद टू रहेगा, हैवेज के बाद टू रहेगा, तो क्या करना है, टू के बाद बी लगा के भी3 लगाना है। यही नहीं बताए थे, टू के बाद बी लगा के भी3। जैसे आई एम टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई मी, यही नहीं बताए थे। इस तरह से हम बताए थे कल सेंटेंस कुछ। फिर मॉडल पर बताए थे कि जितना रहेगा सेल, विल, है ना, कैन, कुड, ये सब जितना रहेगा आपको, उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। क्या लगाना है, बी लगाना। तो उसके बाद बी लगा के सिर्फ भी3 लगाना है, वॉइस बन जाएगा। यही नहीं बताए थे। आज कुछ और हम स्पेशल रूल्स लेकर आए हैं, कुछ टाइप में अलग अलग लिख दिए हैं पहले से ही, जिससे कि आपका समय भी बचेगा, है ना, और हम सब बढ़िया से समझा भी पाएंगे। देखिएगा, कल हम बताए थे एक सेंटेंस, देयर इज टाइम टू प्ले, यानी कि सिर्फ यहाँ प्ले था, उसके बाद नहीं था। एक सेंटेंस लिखाए थे, तो यहाँ पर मान लीजिए वो सेंटेंस रहता देयर इज टाइम टू प्ले क्रिकेट रहता, प्ले क्रिकेट, तो यानी ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब क्या कीजिएगा, देयर इज टाइम टू बी प्लेड, यही किए थे कल। लेकिन आज क्या करना है, इसको आज सबसे पहले देयर इज लिखना है, देयर इज टाइम, और उसके बाद टू लर्न को रहने देना है। पहले कंप्यूटर यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर लाना है, लेकिन फोर के साथ। तो इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर, और उसके बाद टू को क्या करना है, टू बी लर्नड, टू बी लर्नड। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। देयर इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नड। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए, मान लिया जाए, हम एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को बनवाते हैं। और जैसे मान लिया जाए लिखा हुआ रहेगा देयर इज टाइम, है ना, टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, यही ना हो गया। इसको बनाइए पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, देयर इज उसका टाइम फॉर क्रिकेट, टाइम फॉर क्रिकेट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड। बोलिए सबको समझ में आया, बन जाएगा। जैसे चलिए एक और बनाइए, तो देयर इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, बनाइए फटाक से, जल्दी बोलिए। सबको समझ में आ गया। देयर इज टाइम फॉर, है ना, देयर इज टाइम फॉर इंग्लिश, देयर इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्पोकन, बोलिए सबको समझ में आ गया। इस टाइप का अब बन जाएगा। यानी कि अगर जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस तरह से बनाना है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जो कल बताए थे उस रूल पर सिर्फ टू बी भी3 कर देना, टू बी के बाद भी3 करना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको पहले ले आना है और 4 के साथ लाना है। किसके साथ लाना है, 4 के साथ। उसके साथ चलिए देखिए, स्विच ऑन द लाइट, कुछ ऑर्डर है, ऑर्डर आपको लग रहा है कि ना, स्विच ऑन द लाइट, डोंट इंसर्ट द पुअर, कुछ ऑर्डर लग रहा है, कुछ सजेशन लग रहा है, यही लग रहा है। जैसे डोंट ऑन द स्विच ऑन द लाइट मतलब बत्ती को जला दो, तो ऑर्डर दे रहा है, तो बत्ती को जला दो ऑर्डर दे रहा है। तो वैसा ऑर्डर जिसमें ऑब्जेक्ट रहे, जैसे दो ऑर्डर वाला वाक है। यहाँ पर देखो, सिट डाउन, कम हेयर, ये भी तो ऑर्डर है। जिससे देखो क्या कर रहा है, सिट डाउन, बैठ जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ, बोल रहा है कि नहीं। और यहाँ भी देखिए ऑर्डर है, यहाँ भी स्विच ऑन द लाइट, बत्ती को बुझा दो। तो दोनों ऑर्डर वाला वाक में अंतर है, दोनों ऑर्डर वाला वाक में अंतर है। तब सबसे पहले समझिए कि यदि ऑब्जेक्ट रहे, क्या रहे, ऑब्जेक्ट रहे, तब कैसे बनाना है। तो सबसे पहले वो इसमें लगाना है लेट। क्या लगाना है, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। क्या करना है, लेट लगाना। क्या करना है, लेट लगाना। लेट दे देंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको दे देंगे, और उसका भी3 कैसे देंगे, पहले बी देंगे, उसके बाद भी3 देंगे। बी देने के बाद क्या देंगे, भी3 देंगे। जैसे मान लिया जाए, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए, लिख दिए, मान लिया जाए पुट, ये तो हो जाएगा बिना वर्ब वाला, ने वर्ब वाला देते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट वाला देता है ना। जैसे डोंट प्ले क्रिकेट,
डोंट प्ले क्रिकेट। तो डोंट लगल रहेगा तो उसमें नोट का सेंस देगा, किसका सेंस देगा? तो इसको पहले देख लीजिए, लेट द पुअर, लेट द पुअर, और यहाँ पर डोंट लगल है तो क्या लगाना है? नोट। क्या लगाना है? नोट। अभी थ्री इंसल्ट का क्या हो जाएगा? इंसल्टेड। क्या हो जाएगा? इंसल्टेड। बोलिए सबको समझ में आया? अब इसको बनाइए आप लोग। पहले क्या लगेगा? लेट, लेट के बाद क्रिकेट, क्या लगेगा? क्रिकेट, ठीक है। और उसके बाद डोंट है तो नोट, तो लेट क्रिकेट नोट, और उसके बाद बी प्लेड। बोलिए सबको समझ में आया? डोंट प्ले क्रिकेट, तो क्या लगाना है? लेट पहले लगाना है, लेट के साथ क्रिकेट लगाना है। डोंट रहेगा तो नोट लगाना है, डोंट नहीं रहेगा तो डोंट नहीं लगाना। आ गया समझ में? डोंट नहीं रहेगा तो नहीं लगाना। आया समझ में? जैसे मान लिया जाए, और एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए, गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन कल बताए थे जिसमें प्लीज लगा हुआ था। प्लीज नहीं रहना है, प्लीज नहीं रहना है, तो प्लीज नहीं रहना है तो गिव मी ए पेन सिर्फ बोला। प्लीज गिव मी पेन बोलेगा तब तो आसान हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, कल बताए थे ना, क्या बताए थे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। बढ़िया समझिएगा, एकदम निश्चित रूप से समझ में आएगा। लेकिन जब अगर रहेगा प्लीज नहीं लगा, प्लीज नहीं लगा रहेगा, काइंडली नहीं लगा रहेगा, तब क्या करना है? लेट मी, लेट मी, और उसके बाद बी गिवेन ए पेन, लेट मी बी गिवेन ए पेन, लेट मी बी गिवेन ए पेन। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मान लिया जाए जिसमें ऑब्जेक्ट ना रहे, उसके लिए आइए, जिसमें ऑब्जेक्ट ना रहे। जैसे हम ये ऑर्डर वाला हुआ कि वे सिट डाउन, गो देयर, बहुत बोलते हैं ना, कम हेयर, है ना, शट अप बोलते हैं कि नहीं, तो ये सब ऑर्डर देते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। तो इसमें जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो इसको याद कर लीजिएगा एक चीज़ खाली, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी जो रहेगा उसको लिख देना है। तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। बोलो कल नियन है कि नहीं? कल था यू आर रिक्वेस्टेड टू, आज आया यू आर ऑर्डर टू। कुछ समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? जैसे मान लिया जाए कम हेयर, बनाइए इसको, कम हेयर बोलिए तो फटाक से। सही है, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। जैसे बोलिए गो देयर, बनाइए तो यू आर ऑर्डर टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। कम हेयर का क्या बन जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। ऐसे नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ने। स्लिप हेयर, यहाँ सोइए, स्लिप हेयर बनाइए तो यू आर ऑर्डर टू स्लिप हेयर। लेकिन थोड़ा सा अंतर हम कर देते हैं, प्लीज स्लिप हेयर बनाइए इसको। रिक्वेस्टेड लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्लिप हेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्लिप हेयर। प्लीज जैसी देखना है रिक्वेस्टेड, प्लीज रहेगा तो रिक्वेस्टेड, प्लीज नहीं रहेगा तो ऑर्डर्ड, प्लीज नहीं रहेगा तो ऑर्डर्ड। और अगर भर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, भर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेट लगाना है। क्या लगाना है? लेट लगाना। क्या लगाना है? लेट। लेकिन कुछ वैसा सेंटेंस रहेगा जिसमें आपको लगेगा ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि हमको बढ़िया बता रहा है, मतलब कुछ एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है। आया समझ में? कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है। उस स्थिति में डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं शुड लगा के। क्या लगा के? शुड लगा के। जैसे देखिए द हेल्पलेस, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। द हेल्पलेस शुड बी, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। इसको आप अगर ऐसे भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। इस टाइप पर भी जैसे बना सकते हैं। देखिए मान लिया जाए लेट द हेल्पलेस, लेट द हेल्पलेस बी हेल्प्ड। नहीं बना सकते हैं इसको, लेट द हेल्पलेस बी हेल्प्ड। लेकिन ये ऑर्डर नहीं दे रहा, इसलिए इससे बेहतर होगा कि ऐसे बनाइए, शुड करके। कैसे बनाना है? शुड करके। कैसे बनाना है? शुड करके। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे देखिए लव योर कंट्री, इसको बनाइए योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी, शुड बी हो जाएगा, शुड बी, अभी थ्री क्या हो जाएगा? लव्ड। बोलिए समझ में आया? योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। अगर आप कहिएगा सर हमको पता नहीं चलेगा कि क्या कह रहा है वाक्य, तब आप जिस स्थिति में बनाइएगा दोनों में सही हो जाएगा,
दोनों में सही हो जाएगा। बढ़िया से खाली ध्यान से समझ के बनाइएगा। ऑप्शन भी आपका रहेगा तो दोनों में से कोई एक रहेगा। अगर दोनों फिर दे दे तो पहला ऑप्शन ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसको सही माना जाएगा और सेकेंड ऑप्शन इसको सही माना जाएगा। यानी स्ट्रॉन्ग यही पॉसिबिलिटी इसी का रहेगा, इसलिए ऐसे बनाना पड़ेगा। इस स्थिति में आप फंस सकते हैं जब ऑप्शन वाला रहेगा तब, लेकिन ऐसे आप बनाने में दोनों चल जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए लेट वाला वाक्य, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। तो लेट रहेगा तो पहले क्या लगाएंगे, लेट ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेट। उसके बाद दिस वर्क क्या देंगे, दिस वर्क। तो लेट दिस वर्क, समझ में आ रहा है। लेट रहेगा तो पहले क्या लगाएंगे, लेट, और उसके बाद दिस वर्क। तो लेट दिस वर्क हो गया। आ रहा है समझ सिंटू। तो लेट दिस वर्क। अब उसके बाद देखिए लेट दिस वर्क हो गया, आया समझ में। तो लेट दिस वर्क, ठीक है। और टू बी लगा के क्या करना है, डू का क्या होगा, डू का डन। अब बाई मी, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर से समझिए। लेट दिए और दिस वर्क दिए, तो लेट दिस वर्क, और डू है यहाँ भर, तो डू को डन तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, तो लिखेंगे कैसे, बी। तो लेट द वर्क टू बी डन बाई मी, ठीक है। इसी प्रकार से एक और समझ लीजिए, लेट ए सॉन्ग, उसके बाद टू बी सिंग का क्या हो जाएगा, संग, बाई क्या हो जाएगा, हर, बाई हर। लेट ए सॉन्ग टू बी सुंग बाई हर। आ गया समझ में। लेकिन इसके बाद देखिए लेट अस डांस, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। देखिए लेट अस डांस, जैसे यहाँ लेट मी डू और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे, जैसे लेट अस डांस, हम लोगों को नाचने दो, लेट अस डांस हम लोगों को नाचने दो, तो इस स्थिति में आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, इट इज सजेस्टेड दैट, और सब्जेक्ट बना लेना है अस का वी, तो वी शुड डांस। कुछ स्पेशल रूल्स में आपको याद रखना होगा। स्पेशल रूल्स में आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। इसका कोई नियम नहीं होता, ये सब याद कर लेना होगा कि लेट अस है और इसके बाद डांस है। तो अगर इस डांस के बाद जो है क्या नहीं रहे, ऑब्जेक्ट नहीं रहे, तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो याद कर लेना, इट इज सजेस्टेड दैट, और उसका जो यहाँ पर है अस का वी होगा, उसका शुड रहेगा, तो वी शुड डांस। लेकिन यदि इसी प्रकार के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो फिर लेट करके ही बनाएंगे। क्या करके बनाएंगे, लेट करके। आपको हम कुछ सेंटेंस देते हैं, उसको पहले एक बार बनाइए, हमको दिखाइए, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप सीखे हैं कि नहीं सीखे। हम 10 गो वाक्य लिखते हैं बिल्कुल सब स्पेशल रूल्स पर, ठीक है। चलिए कॉपी निकालिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, लेट मी डू दिस वर्क वाला जो सेंटेंस है, इसमें ये टू नहीं लगेगा, ठीक है। ये टू नहीं लिखिएगा, समझिए, थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ पर लेट दिस वर्क होगा, डायरेक्ट लेट दिस वर्क, और उसके बाद डू का क्या हो जाएगा, डन होगा, लेकिन बी के साथ, टू के साथ नहीं लगेगा, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लिख के बताते हैं, जैसे समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लिया जाए लिखा रहेगा, लेट मी प्ले क्रिकेट, तब इसको बनाइएगा तो बनाना है लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। कुछ समझ में आया, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। इसका हिंदी हो जाएगा, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। जैसे मान लिया जाए, लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो। इसको बनाइए फटाक से एकदम, बनाइए फटाफट, जल्दी बोलिए। लेट फूड आएगा तो लेट फूड हो गया ने, और उसके बाद बी लगाना है। क्या लगाना है, बी, और ईट का ईटेन बाई मी। बोलिए, समझ में आया सबको। लेट फूड बी ईटेन बाई मी। अगला बनाइए तो लेट हर सिंग ए सॉन्ग, ये तो यहीं वाला था ना जी, इसके पहले नीचे वाला भी था ना, लेट ए सॉन्ग बी सुंग बाई हर, हो जाएगा ने। जैसे मान लिया जाए, एक और बनाइए, लेट राहुल
सॉल्व दिस मैथ, बनाइए जल्दी। लेट दिस मैथ, लेट दिस मैथ बी सॉल्व्ड बाई राहुल। बोलिए सबको समझ में आया? आज छूटेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट याद कर लेना है कि इट इज सजेस्टेड दैट देना है। बोलिए इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। बाकी अस का क्या करना है? बी कर देना है, अस का वी कर देना है और उसके साथ शुड लगाना है, वी के साथ शुड लगाना है। यदि ऑर्डर वाला में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यू आर ऑर्डर टू, ऑर्डर वाला में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू। और अगर जो है रिक्वेस्ट वाला में नहीं रहेगा, प्लीज लगा हुआ रहेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो इस तरह से कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिसको ध्यान में हमेशा रखना होगा, जिसको ध्यान में हमेशा रखना होगा। याद रहेगा? चलिए अब हम कुछ सेंटेंस 10 को देते हैं आपको वॉइस बनाने के लिए। सबको सही बनाना है, सबको सही बनाना है। हम अभी तुरंत सोल्व उसको करेंगे, ठीक है? चलिए लाइए मिटाने वाला लाइए। तो ध्यान से, पैसेंजर में बैठोगे तो जिंदगी लेट हो जाएगी और राजधानी में बैठोगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। चलिए हम कुछ वाक्य लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए बन गया सबका। देखिए हम 8 वॉइस यहाँ पर दिए हैं जो अभी अभी स्पेशल रूल्स पढ़ाए लगभग उसी पर। कल भी 1-2 को इसमें पढ़ाए थे और आज बाकी जो टेंस पर आधारित है उस पर हम नहीं दिए। समझिए ना? चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्या था? आई कांट प्ले हेयर, तो क्या हो जाएगा? आई कैन, सॉरी आई नहीं होगा, हेयर है, यहाँ हर होना चाहिए। तो ये गलत सेंटेंस, इसका वॉइस नहीं बनेगा जी। इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका वॉइस नहीं बनेगा। पहला ही सेंटेंस में वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेगा ऐसा, ऐसा बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्ट उसमें जरूर रहेगा, ऑब्जेक्ट उसमें जरूर रहेगा। आगे देखिए, दिस वर्क यहाँ पर हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? दिस वर्क, ठीक है? हैव का क्या होगा? हैज, हैव यहाँ सिंगुलर नहीं है जी, तो हैज लगेगा। टू है तो टू लगाएंगे। अब बी, डू का डन बाई मी, यही पढ़े थे। डू इट, डू इट तो क्या लगेगा? लेट लगेगा, ऑब्जेक्ट है ना, तो लेट इट, लेट इट बी डन, यही हो जाएगा। लेट इट बी डन। उसके बाद प्लीज लगा हुआ है तो क्या लगेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, ठीक है? प्लीज रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। अगला देखिए, खाली डू लगा हुआ है, मैंने ऑर्डर दे रहा है करो, मतलब कुछ करने के लिए कह रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू। उसके बाद दिया डोंट हेट द पुअर, तो द पुअर शुड नॉट, द पुअर शुड नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी हेटेड, ठीक है? द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। यहाँ पर देखिए, इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, यहाँ ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट टू बी टेकन, टू बी टेकन, ठीक है? टू के बाद बी लाना, उसके बाद V3। अगला समझिए, अस डिस्कस द मैटर, यहाँ भी द मैटर दिया हुआ है, तो लेट द मैटर, लेट द मैटर। और उसके बाद अस दिया हुआ है तो बाई अस इसको लेकर चल जाएंगे, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाई अस। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी बुक होगा वहाँ से लेके कुछ एग्जाम्पल लिखिएगा, है ना, और वहाँ से कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ गए ना? आज जो है हमारे तरफ से वॉइस जो है लगभग आधा से अधिक खत्म हो गया। अब सिर्फ बचा हुआ है इंट्रोगेटिव पर। किस पर बचा हुआ है? इंट्रोगेटिव पर, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जितना रहेगा उस पर अब बताएंगे हम। इसको जल्दी नोट कीजिए।
देखिए आज जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यानी आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है। और राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को ही हुआ था, ठीक है, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। लेकिन उनका जन्मदिन तो हुआ था 12 जनवरी 1863 को ही, लेकिन उस समय से नहीं मनाया जा रहा। मनाया जा रहा, जन्म हुआ उसी समय से तो नहीं मनाया जाएगा, मनाया जा रहा 1985 से। कब से मनाया जा रहा है? आखिर उनके ही जन्मदिन पर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वह युवाओं के लिए काफ़ी कुछ बढ़िया प्रेरणादायक सिद्ध हुए। युवा क्योंकि देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य, बिना युवा का कोई भी देश नहीं चल सकता है, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे जो भी करना होगा युवा को ही करना होगा। इसलिए युवाओं का वो मार्गदर्शक रहे। उनका जो है 25 वर्ष के ही आयु में संन्यास ले लिए थे। 25 वर्ष के आयु में क्या ले लिए थे? संन्यास। इसलिए उनका नाम स्वामी पड़ गया था। क्या पड़ गया था? स्वामी। तो स्वामी विवेकानंद भी नाम रखा गया, क्योंकि वह जो है पूरे संन्यास ले लिए और सिर्फ शिक्षा से जुड़ गए हैं। और सब उनको जो है देश विदेश में उन्हें काफ़ी चाहत हो गया, वह लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया। उनका सबसे एक सुंदर वाक्य जो कि सब जगह प्रचलित है, उनका एक कथन है, बहुत ही बढ़िया कथन है। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। समझ में आया? तो उन्होंने यह कथन कहा था और उससे उन्होंने यह बताया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो यह कथन युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि यह कथन जो है सभी युवाओं को सूट करेगा और वह इस पर मेहनत करेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे अपना लक्ष्य मिल नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी युवा हैं, साथ साथ हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग खुद बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह भी अगर पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो जब तक उसमें लगे रहें तब तक कि आप सफल ना हो जाएं। हिम्मत नहीं हारना है ना, हौसला को नहीं खोना है, क्योंकि कहा जाता है ये हौसला जो होता है एक पहाड़ से कम नहीं होता है ना। क्योंकि आप लोग नाम सुने होंगे दशरथ मांझी का, दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे ना। अगर उनके अंदर हौसला नहीं रहता, जज्बा नहीं होता, तो क्या बताइए वह एक पहाड़ को काट सकते थे? उन्होंने ये कहा था, एक कथन था, लो मैं फिर आ गया, है ना। क्या तेरे को क्या लगता था नहीं आएंगे, नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उनका यह कथन है दशरथ मांझी का। इसलिए आप लोग को भी लगे हुए रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आप सभी को हार्दिक बधाई हो। मेहनत करते रहिए और भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही हमारे तरफ से रहा। जय हिंद।